रूहानी तौर पर मुर्दा गुनाहगार अपनी ज़िंदगी में बुलंद किया जाता है, वो अंधेरे से नूर में लाया जाता है, वो नई पैदाइश का तजर्बा करते हुए अपने अंदर पाक फितरत को कबूल करता है। हर तब्दील शुदा गुनाहगार जो मसीह यीशु की तरफ फिरता और निजात दहिंदा होने के नाते इस पर भरोसा करता है, ये तजर्बा हासिल करता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये तब्दीलियाँ अपने हालात की वजह से दूसरों से ज़्यादा निराली होती हैं। अगर आप इस बदकार की तब्दीली का बगौर जायज़ा लें जो सलीब पर था, तो आपको मानना पड़ेगा कि वो वाक़ई हैरानकुन वाक़या है। और लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा मार मार कर कहते थे, इसने औरों को बचाया, और अगर ये खुदा का मसीह है और इसका बरक ज़िंदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उसको ठट्ठा किया और कहा, अगर तो यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और एक नविश्ता भी इसके ऊपर लगाया गया कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, इनमें से एक इसे यूं ताना देने लगा कि अगर तुम मसीह है तो अपने आप को और हमको भी बचा। मगर दूसरे ने इसे झिड़का और कहा, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि इसी सजा में गिरफ्तार है जिसमें हम हैं, और हमारी सजा तो वाजिब है, लेकिन हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर इसने कहा, आए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। यीशु ने इससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह का सलीब से दूसरा बयान था। पहला बयान लूका 23 बाब उसकी 34 आयत में है, आए बाप, इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हमारे खुदावंद ने पहले ही अपने दुश्मनों के लिए दुआ की थी। दूसरे बयान में वो एक नादम गुनाहगार की तरफ फिरा और इसको इस बात की तसल्ली दी कि वो आसमान की बादशाही में जाएगा। आप देख सकते हैं कि दोनों डाकू खुदावंद यीशु मसीह को दुआ करते हुए सुन रहे थे, आए बाप, इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदा का रूह इस दुआ के जरिए से इनसे बात कर सकता था। ये एक ऐसी हस्ती है जो माफ कर सकती है और दूसरों के लिए दुआ करती है कि दूसरे भी माफ किए जाएं। वो यीशु था, यानी नजात दहिंदा, यीशु नासरी, जो एक हकीकतकारी हुई जगह से आया था और इसकी पहचान बेयार मददगार लोगों से हुई। वो यहूदियों का बादशाह था। वो एक ऐसा नजात दहिंदा है जिसकी एक बादशाहत है, और इस नविश्ता को पढ़कर वो खुशखबरी के पैगाम को जान सकते थे। एक निजात दहिंदा, वो गुमशुदा गुनहगारों का निजात दहिंदा है, उसकी एक बादशाहत है और वो यहूदियों का बादशाह है। इसके अलावा अजीज डाकुओं ने लोगों को भी सुना जो भीड़ की सूरत में इसके गिर्द जमा थे। सिपाही यीशु का मजाक उड़ाते थे, अगर तो यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। दोनों डाकुओं ने जो दुआ की वो सही मायनों में कलाम मुकद्दस की एक हैरानकुन दुआ है। देखिए, इस डाकू ने दुआ करते हुए क्या इतराफ़ किया। इसने इस बात का इतराफ़ किया कि वो खुदा का खौफ रखता है, वो लाज़हनियत नहीं पे यकीन नहीं रखता, वो दोहरिया नहीं था, वो बेमज़हब भी नहीं था। इसने अपने गुनाह को तस्लीम किया। हमारी सज़ा तो वाजिबी है। लूका 23 बाब 41 आयत। इसने तस्लीम किया कि वो सज़ा का हकदार है और यीशु पाक है, और ये भी कि मौत के बाद ज़िंदगी है। ये एक डाकू का सलीब से हैरानकुन एतराफ़ था। क्या आप मौत के बाद ज़िंदगी पर यकीन रखते हैं? कौन कौन रखता है? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर आपको अभी मरना हो तो आप कहाँ जाएंगे? क्या आप ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह जन्नत का खुदावंद है? आमीन, आमीन। क्या आपका ईमान है कि आप इंसाफ के हकदार हैं? क्या आप ईमान रखते हैं कि खुदा एक है जिसके सामने आप जवाबदेह हैं? मैं इस आदमी की जुर्रत से हैरान हूँ। जब इसने मसीह यीशु से बात की तो इस वक्त तो कोई भी यीशु मसीह से निजात तलब नहीं कर रहा था। फकीर और फरीसी यीशु का मजाक उड़ा रहे थे, भीड़ उसके खिलाफ थी, सिपाही हंसी उड़ा रहे थे। इसका दूसरा साथी यीशु को भी ताने मार रहा था। कई लोग यीशु पर भरोसा नहीं रखते थे क्योंकि वो दूसरे बास लोगों से डरते थे। ऐसी सूरत हाल में इस डाकू ने यीशु पर ईमान रखने की जुर्रत की और दलेरी दिखाई। इसने सारे हजूम की मुखालफत मोल ली
نہ صرف فقیوں اور فریسیوں کی بلکہ اپنے ساتھ والے ڈاکو کی بھی، جب اس نے یسوع مسیح پر بھروسہ کیا۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو اس ڈاکو کی طرح ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی جرأت سے کہہ سکیں کہ میرا ایمان یسوع مسیح پر ہے۔ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو ہمیں بھی یاد رکھنا اور ہم نجات پائیں۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔